Hello learners, welcome to my channel, and in today's video we are going to solve a question of linear equation in two variables of class 10 mathematics. Okay, this question is most repeated CBSE class 10 boards question. Okay, so let's solve it. The question is, solve the following pair of linear equation graphically. Two equations of line are given to us and they have told us to solve this linear equation graphically using a graph paper. Okay, and also find the area of triangle by the lines representing the given equation with the y-axis. Okay, they have told us that use y-axis as your base because the line representing the given equation with y-axis. Okay, the triangle is formed with the help of y-axis, so take y as the base and find the area of the triangle. Okay. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन में आपको दो इक्वेशंस दी हुई है, उसको बोला कि ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो. कोई भी इक्वेशन की हम सॉल्यूशन एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास मेथड्स तो रहता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फिर आपका एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब तो मेथड रहता है, लेकिन बोला वो सब यूज करने की जरूरत नहीं है. ग्राफिकल वे मतलब ग्राफ का यूज से उसका सॉल्यूशंस फाइंड आउट करो. और साथ ही साथ बोला कि वो जब दो लाइन इंटरसेक्ट होगी जो हमारे ग्राफ पे, तो एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, वो भी बताया इन्होंने कि ट्राइंगल तो फॉर्म होगा, उस ट्राइंगल का एरिया बताना आपको. ठीक है, तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ये फॉर्मूला हमें यूज करना है. क्लियर है. दो इक्वेशन दिए तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स. दूसरी इक्वेशन क्या है, टू एक्स माइनस थ्री वाई. इसको थोड़े से हम थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है. इसकी दूसरी इक्वेशन हो गई टू एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू टू. अब करना क्या है आपको यहाँ पे, पहले आप क्या करो, एक्स या वाई दोनों में से किसी एक को लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रखो और दूसरी वेरिएबल को ऑपोजिट साइड में ले जाओ. तो यहाँ पे क्योंकि एक्स अकेला ही है, एक्स के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब उसका वैल्यू वन है, तो हम एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और बाकी जो रेस्ट में हमारा थ्री वाई है उसको हम ऑपोजिट साइड में ले जाएंगे. क्लियर है. अब करना क्या है यहाँ पे, आपको ये करना है. अब ये इक्वेशन हमें मिल चुका है, ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक एक करके y की वैल्यू पुट करेंगे और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी. कंपलसरी नहीं है कि x को ही आपको यहाँ पे रखना है, आप चाहो तो y को रख लो, मतलब रखना अकेला एक वेरिएबल को ही है. ठीक है, और बाकी उसके साथ जितने भी जो भी इसका कोफिशिएंट होगा या जो भी वैल्यूज रहेगी वो ऑपोजिट साइड में चली जाएगी, क्योंकि x के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है अदर देन वन. तो हमने क्या किया, x को लेफ्ट हैंड साइड में रखा और y को उधर ले गए. ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा. तो ये हमारी इक्वेशन होगी. अब हम एक एक करके पहले पहला टेबल बनाएंगे ये वाले इक्वेशन के लिए. तो यहाँ पे मैं x लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं y लिख लेता हूँ. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल रैंडमली नहीं, कोई भी हम वैल्यूज पुट करेंगे y के लिए. जैसे सपोज y इक्वल टू 0 हमने पहले ले लिया, तो x क्या मिलेगा यहाँ पे, मैं क्या करूंगा, अगर y आप यहाँ पे 0 पुट कर दो तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अकेला 6. तो x की वैल्यू 6 आ गई. ठीक है, आपको सॉल्व करके वैल्यूज पुट करनी है. ठीक है, ऐसे ही मन में आ गए तो हम वैल्यूज नहीं पुट करेंगे. जैसे 0 लिया तो 6 आ गया, अगर मैं 1 लेता हूँ यहाँ पे, तो 3 इंटू वन थ्री, 6 से 3 गया तो कितना 3 बचा. फिर 2 ले लूंगा तो 2 6, तो 0 आ जाएगा. ठीक है, y की वैल्यू पुट करना है, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है y, तो आप y की 0 1 2, आप चाहो तो -1. हम हमेशा छोटा से ट्राई करेंगे, क्योंकि वैल्यू जितना छोटा रखोगे ना आप, उतना ग्राफ में बनाना इजी होगा. क्लियर है. तो मैंने 0 1 2 लिया, तो 0 जब पुट किया 6 आया, 1 जब पुट किया 3 आया और 2 जब पुट किया 6 आया, सॉरी 0 आया. क्लियर है. ये हमारा पहला रेडी हो गया. सेम चीज इसके लिए करना है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x के आगे भी कोफिशिएंट है, y के आगे भी कोफिशिएंट, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को आप रख लो. सो एक काम करते हैं, हम x को यहाँ पे रखते हैं. तो पहले हमारा रहेगा x इज इक्वल टू 12. when y will go from left to right, what will happen, it will become plus 3y. और 2x था तो होल डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा. इज इट क्लियर. इक्वेशन आ गया हमारा. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वही सेम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है. तो पहले मैं अगर y की वैल्यू 0 लेता हूँ यहाँ पे, तो 3 इंटू 0 0, तो 12/2 क्या होगा, 6 आ जाएगा. फिर अगर मैं y की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, यहाँ 1 ले लेता हूँ, तो कितना 15 आ जाएगा ना. हम 1 नहीं लेंगे. क्यों 1 नहीं लेंगे, तो अगर आप y की वैल्यू 1 पुट करोगे ना, तो 12 प्लस 3 हो जाएगा, मतलब 15 डिवाइडेड बाई 2, और 15 कभी 2 का टेबल में नहीं आता, तो आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा. तो कोशिश यही करना है फ्रैक्शन में नहीं, एक नेचुरल नंबर रहे या एक इंटीजर रहे, फ्रैक्शन में नहीं रहना चाहिए. तो हम उसकी जगह 2 पुट करके देखेंगे. तो y की वैल्यू जब आप 2 पुट करोगे तो 6 हो जाएगा, तो 12 प्लस 6 18 हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा. 9 आ जाएगा तो ग्राफ में बनाने में प्रॉब्लम होगा. अब हम नेगेटिव वैल्यूज लेंगे. ठीक है, पॉजिटिव नहीं लेके नेगेटिव लेंगे. तो आप -2 लो, -2 लो यहाँ पे. तो -2 लेने से क्या होगा, 3 इंटू -2 हो जाएगा, 3 इंटू -2, तो फाइनली आंसर क्या आएगा, -6. तो +12 -6, तो 12 - 6 6, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ जाएगा.
सॉल्व करने से, ठीक है। मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ, लेकिन आपको सॉल्व करके देख लेना, ठीक है, अगर डाउट रहे तो। ये चीज हो गया। अब हम यहाँ पे -1 लेंगे तो काम बनेगा? नहीं बनेगा, 9 आ जाएगा। तो -2 हमने ले लिया, -3 लेने से नहीं होगा, -4 लेना पड़ेगा। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम चाहते हैं कि वैल्यूज हमेशा छोटा रहे, बड़ा रहने से ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। ले सकते हो लेकिन वैसा कुछ नहीं है, पर आप हमेशा छोटा ही वैल्यू ट्राई करो। अब -4 लेने से क्या होगा? आप यहाँ पे देखो, 3 इंटू -4 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा आपका? -12। तो +12 -12 जीरो हो गया, तो अल्टीमेटली कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्लियर है ये चीज? अब हम क्या करेंगे, अब ये वैल्यूज को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ गई यहाँ पे, अब हम उसको नेक्स्ट में नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स हमने पीछे निकाले थे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के, वो अब हम प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने से पहले क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं। जो जो हमारा इक्वेशन, जो जो हमारा पहला इक्वेशन था x+3y = 6, इसके लिए हमें क्या क्या पॉइंट्स मिला था यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। पहला पॉइंट मिला था टेबल में, क्या मिला था? 6,0। फिर मिला था आपको -3,1। फिर हमें मिला था 0,2, ठीक है। 3 पॉइंट निकालने से ग्राफ बन जाता है, तो हम 3 से ज्यादा नहीं निकालेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला हमारा पॉइंट क्या था, सॉरी इक्वेशन क्या था? 2x - 3y = 12। इसके लिए क्या क्या पॉइंट्स आया था? 6,0। दूसरा पॉइंट था हमारा -3, -2, सॉरी 3, -2। उसके बाद और लास्ट में हमारे पास क्या आया था? 0, -4। अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है, पहले ये वाले लाइन इक्वेशन को पकड़ के इसका पॉइंट्स जो है यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। तो हम, मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पे, ये हमारा ओरिजिन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 और ये एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। सेम वाई के लिए हम लोग लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इतना तो नहीं चाहिए, तो भी लिख लेते हैं, ठीक है। और नेगेटिव पार्ट के लिए भी लिख लेते हैं -1, -2, -3, सॉरी -4, -5 हो जाएगा इतना, ठीक है। अब पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना, नेगेटिव एक्स एक्सिस तो नहीं है। चाहो तो आप 1, -1, -2 लिख के एक बार छोड़ दो, ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट है। अब करना क्या है, अब हमें पॉइंट्स प्लॉट कर लेने हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? 6,0, मतलब एक्स एक्सिस का 6 ये रहा, और 0 मतलब यही पॉइंट हो गया। वाई एक्सिस तो 0 है और एक्स एक्सिस का ये 0.6, तो ये हो गया पॉइंट। एक बार ए बोल देते हैं, ठीक है, ये हमारा ए हो गया। फिर ये बी हो गया 3,1, मतलब एक्स एक्सिस में 3 और वाई एक्सिस में 1। एक्स एक्सिस में 3 ये रहा, वाई एक्सिस में 1 ये रहा, मतलब ये वाला पॉइंट, इसको हम बोल देते हैं पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट बी। और यहाँ लिख देते हैं 3,1 और यहाँ लिख देते हैं 6,0। उसके बाद 0,2, तो एक और आएगा, एक्स एक्सिस में 0 मतलब ये वाला पॉइंट, और वाई एक्सिस में 2 मतलब ये वाला पॉइंट। तो ये जो पॉइंट सी, इसको नाम दे देते हैं, ये कितना हो गया आपका? 0,2, एक्स एक्सिस 0, ये आपका पॉइंट 1, ठीक है, ये हो गया। ये हमारा फर्स्ट लाइन के लिए, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरा स्ट्रेट नहीं होगा, तो मैं इसको एक बार डॉटेड लाइन से, आप स्ट्रेट लाइन से पूरा कनेक्ट कर देना, ठीक है। ये ट्राइंगल ही बनेगा, मैं यहाँ पे टैबलेट पे बनाने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है। इसको चमका देते हैं। अब सेकंड वाले के बारी आ गई, तो सेकंड वाला भी हम बना लेते हैं। सेकंड में है ये, आप मान लो ABC, नाम मैंने सिर्फ ऐसे ही दिया है, ठीक है, पॉइंट्स की आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको XYZ बोल देते हैं, ठीक है। तो एक्स पॉइंट है 6,0, तो एक्स एक्सिस पे 6, वाई एक्सिस, ये दोनों पॉइंट सेम टू सेम है, तो मतलब एक ही जगह पे आएगा। ये हमारा ए भी हो गया और यही पॉइंट हमारा एक्स भी हो गया, ठीक है, 6,0। उसके बाद क्या है? 3,-2, एक्स एक्सिस पे 3 ये रहा, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे -2 मतलब ये वाला पॉइंट, तो इसको आप ले दो y 3, -2। और लास्ट में बचा 0, -4, मतलब x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे -4, तो ये हमारा -y एक्सिस पे -4 मतलब ये वाला पॉइंट ही हो गया। ये पॉइंट को हम नाम दे देते हैं z। z का वैल्यू क्या है? 0, -4 आ गया। इसको भी आपको क्या करना है? ज्वाइन कर देना है, ठीक है, ये ज्वाइन। अब आप देख पा रहे हो ट्राइंगल तो बन रहा है। क्वेश्चन में आपको बोला था कि ट्राइंगल क्या होगा? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑन एक्स एक्सिस, ऑन सॉरी ऑन वाई एक्सिस, ऐसा था क्वेश्चन। तो ये जो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। अब पहले इसका बोला था कि फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो आप देख सकते हो दोनों पॉइंट, सॉरी दोनों लाइन जो है ना, ये वाला लाइन कौन सा इक्वेशन का लाइन है? ये x+3y = 6। और ये कौन सा लाइन है हमारा? ये हमारा लाइन है 2x - 3y = 12।
अब ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, एक ही कॉमन पॉइंट पे, ये दोनों लाइन एक ही कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, वो है 6,0। तो हम बोल सकते हैं द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ बोथ इक्वेशन इज 6,0। कैसे मिला हमें, ग्राफिकली मिला, ग्राफ का मेथड से। ग्राफ में आप देख पा रहे हो दोनों लाइन एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, वो हो गया 6,0। क्लियर है इतना दूर। अब बस आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। तो एरिया तो मैंने आपको बताया, पेन चेंज कर लेते हैं, कलर सॉरी, पेन का कलर ले लेते हैं येलो। एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बोला है ऑन वाई एक्सिस, हमेशा ट्राइंगल क्या एक बेस पे ही बनेगा, तो ऑन वाई एक्सिस का मतलब क्या है, वाई एक्सिस जो है ना वो आपका बेस है। तो मतलब ये जो वाई एक्सिस है हमारा, ये वाला लाइन, ये वाई एक्सिस वाला जो लाइन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा बेस है, और बाकी जो है सो है, उसका हमें कोई लेना देना नहीं। मतलब बोला, क्वेश्चन बोलना चाहता है जो ट्राइंगल बन रहा है ना वो वाई एक्सिस के ऊपर बन रहा है। तो ऊपर बनना है मतलब आप इसको टिल्ट कर लो, यहाँ पे तो मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर आप इसको मोबाइल पे देख रहे हो तो आप इसको ऐसे कर लो, तो ये वाई एक्सिस आपका बेस बन जाएगा। बाकी हाइट और ये बेस बेस हाइट जो वैल्यूज है वो अभी हम देख लेंगे कैसे निकलेगा। अब इस केस में आप बोलो कि बेस कैसे निकालें। अब नॉर्मली एक फिगर रहता, लिखा हुआ रहता 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो समझ में आता। यहाँ पे तो कुछ भी वैसा मेंशन नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि इसका बेस कितना है। तो बेस निकालने के लिए पहले आप देखो ये ओरिजिन जो है, मतलब सेंटर पॉइंट, ओरिजिन जो है वहां से पॉजिटिव साइड में कितना यूनिट्स है। तो आप बोलोगे 2 यूनिट है, 1 और 2, कितना दूरी है, तो ये हमारा 2 यूनिट्स। मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो क्लमजी हो गया, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखोगे ओरिजिन से अपर साइड मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कितना यूनिट्स है, 2 यूनिट्स है। ओरिजिन से नेगेटिव वाई एक्सिस पे मतलब बॉटम साइड पे कितना यूनिट्स है, 1 2 3 4, टोटल 4 यूनिट्स है, मतलब 4 यूनिट्स कवर हुआ है। दोनों पॉइंट के बीच में कितना यूनिट्स कवर हुआ है, 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 यूनिट्स। और क्योंकि ये बेस है, बेस है मतलब आधा पार्ट 2 यूनिट आधा पार्ट 4 यूनिट, अगर हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल यूनिट। तो मतलब टोटल 6 यूनिट। बेस कितना हो गया आपका, बेस हो गया आपका टोटल 6 यूनिट। समझ में आया कैसे, पॉजिटिव का 2 यूनिट्स नेगेटिव का 4 यूनिट्स, दोनों को जोड़ के क्या बन गया, टोटल 6 यूनिट्स। तो ये आपका बेस हो गया, ये बेस कितना हो गया, 6 यूनिट्स। ठीक है, अब आता है, ठीक है ये तो मिल गया हमें, अब ये कैसे मिलेगा हाइट। तो कोई भी ट्राइंगल, सपोज मैं ऐसे रफली एक ट्राइंगल दिखाता हूँ, ऐसा ट्राइंगल हुआ, इसका हाइट कैसे निकलेगा, जब एक परपेंडिकुलर लाइन होगा यहाँ पे, बेस से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन होगा और जो भी इसका यूनिट रहेगा परपेंडिकुलर लाइन का जितना भी वैल्यू रहेगा उसको हम बेस बोलते हैं। सपोज मैं बोल देता हूँ यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, तो आप क्या बोलोगे, हाइट 10 सेंटीमीटर है। सेम चीज क्या यहाँ पे बन रहा है आपको, हाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, आप देखो यहाँ पे हमें, क्योंकि ये जो हमारी एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, चारों तरफ क्या बन रहा है, 90 डिग्री, चारों तरफ क्या बन रहा है, 90 डिग्री। पर ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला है ट्राइंगल, ट्राइंगल तो हमारा ये वाला है, सॉरी। तो हम किसको काउंट करेंगे, इस वाले को ही काउंट करेंगे, सॉरी, हम इस वाली चीज को ही काउंट करेंगे। तो यहाँ पे से कैसे पता चलेगा कितना यूनिट से, ऐसे पता चलेगा। तो यहाँ पे ये हमारा 90 डिग्री बना, और 90 डिग्री बना, तो अब यूनिट्स काउंट करना है, वो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 4 5 एंड 6, क्योंकि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है। तो टोटल कितना यूनिट्स हो गया, 6 यूनिट्स हो गया। तो हाइट कितना आ गया, एच इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। समझ में आया आपको, एच भी कितना है, 6 यूनिट्स है। क्लियर है, बेस निकला, दोनों को ऐड करके यहाँ पे हाइट सिर्फ इतना ही है, ओरिजिन से लेके 6 तक, तो टोटल कितना हो गया, 6 यूनिट्स। अब आप यहाँ पे पुट कर दो वैल्यूज, हाफ इंटू 6 तो ये हो गया 36/2 विच इज इक्वल टू 18 यूनिट्स। 18 स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 18 स्क्वायर यूनिट। तो वैसे हमें सेंटीमीटर मीटर बोला नहीं है, तो हम 18 स्क्वायर यूनिट्स बोलेंगे। क्लियर है, समझ में आया आपको कैसे निकलेगा। ठीक है, होप आपको पूरा क्लियर होगा, नहीं है तो आप बताना मेरे को, ठीक है, कि कमेंट्स में आप डाल देना, वहाँ पे अगर सॉल्व होगा कुछ होगा हेल्प, तो मैं वहाँ पे आपकी हेल्प कर दूंगा। ऐसे क्वेश्चंस अगर ग्राफिकल वाले आ जाते हैं और एरिया पूछ लेता है, तो यही मेथड है जिसको सॉल्व करना आपको, जिसको यूज करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वो पूरा क्लियर होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।